भारत के शायद ही कोई ऐसा किचन होगा जहां ये नाम ना मिलता हो। एक ऐसा नाम जो स्वाद और भरोसे का कहना चाहिए दूसरा नाम बन गया है। जी हाँ, आज हम उसी एवरेस्ट स्पाइसेस की कहानी जानेंगे। अरे वाह! ये लाइन सुनते ही कितनी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, है ना? ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये तो जैसे पीढ़ियों का भरोसा है जो हर भारतीय किचन की दीवार में बसता है। लेकिन कभी सोचा है इस बेस्ट स्वाद के पीछे की असल कहानी क्या है? मतलब कैसे एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ ये सफर भारत के हर घर, हर किचन तक पहुंच गया। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है इसके नाम से ही। एक ऐसा नाम जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना छिपा हुआ था, क्वालिटी में सबसे ऊपर पहुंचने का सपना। इस ब्रांड का नाम रखा गया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये नाम असल में इसके फाउंडर के सपने को दिखाता था कि क्वालिटी के मामले में हमें एवरेस्ट की तरह सबसे ऊंचा, सबसे बेस्ट बनना है। लेकिन इतना ऊंचा सपना देखने वाले वाड़ीलाल शाह की शुरुआत बहुत ही जमीनी थी। जी हाँ, ये लंबा सफर एक बहुत छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था। बात है 1967 की। जगह थी मुंबई। वाड़ीलाल शाह ने एक छोटी सी दुकान से ये काम शुरू किया। उन शुरुआती सालों में मसाले हाथ से पीसे जाते थे और वहीं से बेचे जाते थे। जरा सोचिए, वो दौर था जब मेहनत और लगन से धीरे धीरे एक दुकान एक जाने पहचाने ब्रांड में बदल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटी सी दुकान से इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? इसका जवाब छिपा है भरोसे के एक असली फॉर्मूले में। एक ऐसा फॉर्मूला जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। एवरेस्ट ने अपनी सफलता के लिए 3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया और उनसे कभी कोई समझौता नहीं किया। पहली बात, सिर्फ शुद्ध और साफ कच्चा माल ही इस्तेमाल करना। दूसरी चीज, मसालों की पिसाई और पैकेजिंग के लिए मॉडर्न मशीनरी और तकनीक का इस्तेमाल। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी थी, हर एक पैकेट में एक जैसा स्वाद और एक जैसी क्वालिटी बनाए रखना। और देखिए, जब क्वालिटी पर इतना ध्यान दिया जाएगा तो लोगों का भरोसा तो जीतना ही था। और बस इसी भरोसे के दम पर एवरेस्ट देखते देखते हर किचन की पहचान बन गया। इसका स्वाद घर घर पहुंचने लगा। एवरेस्ट सिर्फ हल्दी, मिर्च और धनिया जैसे बेसिक मसालों पर ही नहीं रुका। उन्होंने कुकिंग को आसान बनाने वाले रेडीमेड ब्लेंडेड मसाले भी बाजार में उतारे, जैसे गरम मसाला, किचन किंग, पाव भाजी मसाला। अरे ये तो वो नाम है जो आज भी हमारी रसोई का एक जरूरी हिस्सा है। एक तरफ बेहतरीन प्रोडक्ट तो था ही, साथ ही मार्केटिंग ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। टीवी पर आने वाले विज्ञापन और अखबारों के कैंपेन ने इस ब्रांड को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और वो यादगार टैगलाइन तो जैसे हर किसी की जुबान पर ही चढ़ गई थी। तो ये तो थी कहानी। अब सवाल ये है कि आज एवरेस्ट कहाँ खड़ा है और इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं। आज की तारीख में एवरेस्ट भारत के हर राज्य में मौजूद है। दुनिया के कई देशों में इसके मसाले एक्सपोर्ट होते हैं और ये एक मल्टी करोड़ रुपए का बिजनेस है। सही मायनों में ये सिर्फ एक मसाला ब्रांड नहीं, बल्कि क्वालिटी और भरोसे का प्रतीक बन चुका है। इस कहानी से जो पहली और सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि एक छोटी सी शुरुआत भी एक बहुत बड़ी सफलता में बदल सकती है। बस इरादे बुलंद होने चाहिए। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि किसी भी बिजनेस में क्वालिटी और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। और तीसरी सीख है कंसिस्टेंसी के बारे में। मतलब लगातार एक ही स्टैंडर्ड बनाए रखना ही असल में लंबे समय तक टिकने वाली सफलता का असली राज है। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में कहना हो तो एवरेस्ट मसाला की कहानी एक आम व्यापारी के सपने से शुरू होती है और भारत के सबसे बड़े मसाला ब्रांड में बदल जाती है। वाकई ये कहानी दिखाती है कि अगर मेहनत, क्वालिटी और भरोसा साथ हो तो सफलता की ऊंचाई भी एवरेस्ट जैसी हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की भी जिंदगी का अपना एवरेस्ट क्या हो सकता है।